आज के समय में तो कुछ लोगों को अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म आती है। उन लोगों को जय श्री राम कहने में भी अपने आप को शर्मिंदगी फील होती है। दोस्तों, वे अपने आप को जातिवाद के आधार पर अपने आप को हिंदुओं से अलग समझते हैं। वे अपनी जातिवाद का कारण हिंदू धर्म को ठहराते हैं। तो उन लोगों को स्पष्ट कर दूं कि अगर ऐसा है तो आप मुझे बस ये बता दो कि हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में, किस वेद में, किस पुराण या किस उपनिषद में ऐसा लिखा है कि आप अपने जाति के आधार पर महान हो या तुच्छ। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप मुझे बस इतना ही बता दो कि हिंदू धर्म के किस ग्रंथ, वेद, पुराण या उपनिषद में लिखा है कि आप अपने जाति के कारण महान हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्मों के आधार पर लोगों का बंटवारा किया गया है। अर्थात आप अपने कर्मों के कारण महान हैं, ना कि जाति के कारण। इसका मतलब यह है कि आपकी कार्य क्षमता के आधार पर, यदि आपकी कार्य करने की क्षमता जितनी है उस आधार पर आप हिंदू धर्म में लोगों का बंटवारा किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं ब्राह्मण लोग। इनका काम होता है भजन कीर्तन करना, भगवान की पूजा करना मंदिर में, और शादी ब्याह करवाना तो ब्राह्मण का काम होता है, इसलिए इनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय लोग। इन लोगों का काम होता है राज्य का कार्यभार संभालना, राज्य की सुरक्षा करना और प्रजा की देखभाल करना, तो ये क्षत्रिय लोगों की कैटेगरी में इनको रखा गया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य। इनका काम प्रायः होता है वस्तुओं का व्यापार करना, अर्थात व्यापार करना, लोगों की जरूरत की वस्तु उनके पास पहुंचाना क्रय विक्रय करके, तो इन लोगों को वैश्य की कैटेगरी में रखा गया है। और चौथे नंबर पे जिनकी कार्य क्षमता सबसे निम्न होती है उनको रखा गया है शूद्र की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, शूद्र की कैटेगरी में इनका काम प्रायः साफ सफाई करना, मंदिर की साफ सफाई करना और नाला साफ सफाई करना और ऐसे ही कुछ काम हो गए, तो इन लोगों को शूद्र की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन इनकी कार्य क्षमता सबसे निम्न होती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में लोगों को जाति के आधार पर उनका बंटवारा नहीं किया गया है बल्कि कर्म के आधार पर, अर्थात आप अपने कर्म से महान है, ना कि अपनी जाति से। हिंदू धर्म में ये 4 कैटेगरी के लोगों को बांटा गया था, लेकिन इसी 4 कैटेगरी को ब्राह्मणों ने जाति बना दिया, ना कि हिंदू धर्म में कहीं पे व्याख्यान नहीं है, बल्कि इसको ब्राह्मणों ने ही बनाया है। और बल्कि दोस्तों, गलती तो हम ही करते हैं, भुगतना तो हमें ही पड़ता है। आखिर सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब तो ब्राह्मणों ने ही निकाले हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। पहले आप अपने आप को आप हिंदू तो मान के देखो, आप हिंदुत्व जानो तो सही, लेकिन आप हिंदू धर्म को बिना ऐसे दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? तो ये सब ब्राह्मणों ने पूरी जाति बना दी।